राधे राधे दोस्तों। प्रतिदिन की पूजा में कौन कौन से मंत्र जरूर बोलने चाहिए जिन मंत्रों को बोलने से भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए और प्रतिदिन की जो आप भगवान की पूजन आरती करते हैं उसको भी वो स्वीकार कर लें। इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी मिलने वाली है जिसका जवाब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हम लोगों को प्रतिदिन की पूजा में, चाहे वह पूजन हम अपने घर मंदिर में कर रहे हों या तो मंदिर में जाकर कर रहे हों, तो उस समय पर हमें प्रतिदिन की पूजा में कौन कौन से मंत्र ज़रूर बोलने चाहिए, या इसके अलावा दोस्तों हम लोगों को प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि लोगों के मन में हमेशा घूमता रहता है, जिसका जवाब आज तक लोगों को नहीं मिल पाया। इन सभी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में यहाँ पर मिलने वाला है। देखो, सभी लोग प्रतिदिन पूजन ज़रूर करते हैं, चाहे मंदिर में करें चाहे घर पर करें, सभी लोग जो है प्रतिदिन पूजन ज़रूर करते हैं। और माताएं बहनें तो विशेष रूप से हर दिन पूजन आराधना में लगी रहती हैं और वो प्रतिदिन ज़रूर पूजन करती हैं, और सुबह भी पूजन करती हैं और शाम के समय दिया बाती के समय भी आप सभी लोग पूजन ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो सवाल यहीं पर आता है कि हम जो प्रतिदिन की पूजन करते हैं उसमें पूजन करते समय हमें भगवान के कौन कौन से मंत्र बोलने चाहिए, कैसे मंत्र बोलने चाहिए, और क्या हम लोगों को प्रतिदिन में कोई अलग अलग आरती करनी चाहिए, क्या आरती करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका आपको जवाब चाहिए, जो कि अब हम देना आपको शुरू करते हैं ना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रतिदिन की पूजन में आपको कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं जो कि ज़रूर बोलने चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि भगवान मंत्रों से कितना ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जब हम भगवान की किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, भगवान का कोई भी नाम लेते हैं, तो भगवान हमारी जो भी कामना होती है, हमारी जो पूजन होती है, उसे बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और हमारी बातों को वो सुनते हैं ना। तो इसलिए मंत्रों का यहाँ पर बहुत ज़रूरी बताया गया है कि प्रतिदिन की पूजा में हमें कौन कौन से यहाँ पर मंत्र बोलने चाहिए। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहली बात तो हम ये बता दें कि आपके आराध्य कौन है, आपके इष्ट कौन है। मतलब कि आप जैसे पूजन कर रही हैं, आप माताएं बहनें हैं, आप बच्चे हैं, आप बड़े हैं, आप पुरुष हैं, कोई भी हैं, आप पूजन कर रहे हैं, तो आपके ऐसे कौन से भगवान हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हो। जैसे कुछ लोग राधा रानी जी को मानते हैं, कुछ लोग भगवान कृष्ण जी को मानते हैं, कुछ लोग भगवान शिव जी को मानते हैं, कुछ लोग यहाँ पर राम जी को मानते हैं। तो सभी के अलग अलग भगवान हैं, हालांकि भगवान एक ही है ना, बस उनके रूप अलग अलग हैं, सभी भगवान एक ही हैं। पर होता क्या है कि हमारे मन में ऐसा भाव रहता है कि भाई हम इन भगवान का ज़्यादा ध्यान करते हैं, हम इन भगवान का नाम जाप करते हैं, तो हमारे इष्ट यही हुए, हमारे सबसे प्रिय भगवान जो है वो यही हुए। ठीक है, तो भाई इसका जवाब इसी बात से निकलता है कि भाई प्रतिदिन की पूजन में आपको वो मंत्र बोलने चाहिए जो कि आपके प्रिय भगवान के मंत्र हों। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं, कोई व्यक्ति है या कोई माताएं बहनें हैं जिनके सबसे प्रिय भगवान भगवान शिव है ना, वो शिव जी की प्रतिदिन पूजन करती हैं, अपने घर में भी पूजन करती हैं, मंदिर में जाकर शिव जी पर जल भी चढ़ाती हैं। तो भाई उनके लिए जो मंत्र बोलना ज़रूरी होगा हर दिन की पूजन में, प्रतिदिन की पूजन में, वो होगा ओम नमः शिवाय का, है ना। अब देखो, यहाँ पर जो माताएं बहनें होती हैं वो नमः शिवाय ओम बोलती हैं, है ना। ओम नमः शिवाय से शुरू नहीं करती हैं, नमः शिवाय ओम से शुरू करती हैं। और जो पुरुष होते हैं, अगर उनके भी भगवान शिव प्रिय हैं, जिन मतलब उनको भी वो बहुत मानते हैं, तो पुरुष लोगों को यहाँ पर ओम नमः शिवाय का यहाँ पर जाप करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आपके जो इष्ट भगवान हैं, आप जिन भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हो, चाहे शिव जी हों, चाहे भगवान कृष्ण जी हों, राम जी हों, या कोई भी भगवान हो, हनुमान जी हों, है ना, आप जिन भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हो उनके मंत्रों का आपको प्रतिदिन जाप करना चाहिए। ये है आपके इस प्रश्न का जवाब। ठीक है, अब मंत्र भी बहुत तरह के होते हैं। देखो, मंत्र अगर नहीं भी आता है ना, तो मात्र आप उन भगवान के नाम का भी जाप कर लेते हो तो वो भी मंत्र के ही बराबर यहाँ पर होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि जैसे आप शिव जी के बहुत आराध्य हैं, मतलब शिव जी को आप बहुत मानते हैं, वो आपके इष्ट हैं, तो भई आप ओम नमः शिवाय का यहाँ पर प्रतिदिन जब अपने घर के मंदिर में पूजन करें, तो कुछ मतलब 2-3 बार ही भले मंत्र का जाप कर लो, ज़्यादा समय ना भी हो तो 5-10 बार मंत्र का जाप कर लो या एक माला कर लो, है ना। तो भई आप जो है अपने प्रिय भगवान के मंत्र का यहाँ पर जाप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने आपको बता ही दिया, आपके सबसे प्रिय भगवान भगवान शिव हैं, तो आपको ओम नमः शिवाय का यहाँ पर जाप करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भगवान शिव जी के और भी मंत्र हैं, तो आप कोई भी एक मंत्र का जाप लेकर जो है प्रतिदिन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लोग राधा रानी को पसंद करते हैं तो वो लोग राधा राधा नाम ही ले सकते हैं, वो भी मंत्र के बराबर ही होता है। जिन भगवान के आपको मंत्र के बारे में ज़्यादा नहीं पता है या मंत्र कठिन है, तो आप उन भगवान का सिर्फ नाम ही ले लेते हैं, तो वो भी मंत्र के बराबर होते हैं और भगवान उस दिन आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी पूजा से स्वीकार होते हैं। ठीक है, और ये जो काम है आपको प्रतिदिन की पूजन में जो आपको मंत्र बोलने चाहिए, ये सुबह और शाम
दोनों समय बोलने चाहिए, जब आप अपने घर में मंदिर में बैठे हुए हों पूजन करते समय। और मंत्र कब बोलना चाहिए? मंत्र हमेशा पूजन पूरा होने के बाद ही बोलना चाहिए। जैसे कि आप पूजन करने के लिए बैठे, सुबह की पूजन कर रहे हैं आप लोग, भगवानों को स्नान कराया, स्नान करने के बाद आप लोगों की आरती जैसी हो जाती है, भगवान को आरती धूप दे देते हो, उसके बाद में आपको मंत्र जाप करना चाहिए। यहाँ पर पहले मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से शाम के समय जब आप भगवान के लिए दिया बाती कर देते हो, तो दिया बाती लगाने के बाद भगवान को आरती देने के बाद ही आप लोगों को जो है यहाँ पर मंत्रों का जाप करना चाहिए, पहले नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो हम आप आशा करते हैं कि आपको प्रतिदिन की पूजा में कौन से मंत्र ज़रूर बोलने चाहिए वो आपको पता लग गया होगा। आपके जो प्रिय भगवान हैं, उनका ही कोई एक मंत्र निकाल कर आप लोगों को इसका जाप करना चाहिए। चाहे तो माला से करना चाहिए, 108 जो मनके की माला होती है उससे करना चाहिए, या तो आपकी जितनी क्षमता हो, आपकी जितनी मर्ज़ी हो, आप उतने नाम का यहाँ पर जाप कर सकते हैं, उतनी बार मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और अगर उन भगवान का आपको मंत्र का के बारे में नहीं पता है, तो आप उनके नाम का भी यहाँ पर जाप कर सकते हैं। जैसे राम जी आपके प्रिय हैं, तो राम, राम आप लोग ध्यान कर सकते हैं। आपके हनुमान जी मतलब प्रिय हैं, तो भाई हनुमान जी के तो मंत्र आप सभी लोग जानते ही हैं। हनुमान चालीसा का आप लोग पाठ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा फलदायी होता है। तो भाई आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। अब इस प्रश्न का तो आपको जवाब मिल गया। अब दूसरा जो प्रश्न निकल कर आता है कि प्रतिदिन की पूजन में हमें कौन-सी आरती करनी चाहिए और क्या हमें आरती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है ना? तो देखो, प्रतिदिन की पूजन की अगर हम लोग बात करें, तो ज़्यादातर लोगों के पास में इतना समय होता नहीं है कि वो पूजन आरती कर सकें, है ना? पर सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं, उन माताओं-बहनों के बारे में बात करते हैं जो कि घर पर ही रहती हैं, जिनके पास भरपूर समय रहता है। तो भाई उन लोगों को अपने घर के पूजा घर में आरती ज़रूर करनी चाहिए। भले छोटी-सी आरती गा लो, पर आरती गाकर ही भगवान की आरती यहाँ पर उतारना चाहिए। चाहे गणेश जी की आरती गा लो, चाहे आप लोग लक्ष्मी जी की आरती गा लो। यहाँ पर भी वही बात आती है कि आप जिन भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हो, जैसे शिव जी को मानते हो, तो आप शिव जी की आरती प्रतिदिन गाया करो, है ना? आरती प्रतिदिन एक ही गाई जाती है, बदल-बदल कर आरती नहीं गाई जाती। आप पूजन सबकी करो। आप जब आरती गा रहे हो, तो उस आरती में सभी भगवानों की यहाँ पर आरती आप करोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान शिव जी की करोगे, पर जो आपके सबसे प्रिय देव हैं, जो आपको जिन भगवान को आप सबसे ज़्यादा मानते हो, आप उनकी आरती प्रतिदिन जो है यहाँ पर गा सकते हो और सभी भगवानों की उसी आरती में पूजन आरती उतार सकते हो, ठीक है? और अगर आप लोग आरती नहीं गाना चाहते, आरती नहीं करना चाहते, तो भैया आप नॉर्मल आरती ज़रूर किया करो। मतलब एक दीपक जलाकर, उसे थाली में रखकर या नॉर्मल अपने हाथों में दीपक को उठाकर, घंटी को हाथ में रखकर, घंटी बजाकर ऐसे आरती ज़रूर किया करो। 5 से 7 बार भगवानों की, सभी भगवानों की आपको आरती ज़रूर करनी चाहिए, जितने की आपके घर में विराजित हैं। ये काम उन लोगों के लिए है, जिन लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं रहता है, सुबह-सुबह जल्दी ड्यूटी निकलना रहता है, तो वो इस तरीके से अपने घर के भगवानों की आरती कर सकते हैं। और अगर आप लोग छोटी बहुत जो है कुछ यहाँ पर आरती गाना चाहते हैं, तो वो भी गा सकते हैं। अन्यथा आप लोग बिना आरती गाए भी भगवानों की आरती उतार सकते हैं। 5 से 7 बार अपनी आरती की थाली को घुमाकर भगवान के सामने अपने आरती की थाली को रख सकते हैं और आरती भगवान को दे सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये नियम कहता है कि प्रतिदिन की पूजा में आपको कौन से मंत्र बोलने चाहिए और प्रतिदिन की पूजन में आप लोगों को कौन-सी आरती करनी चाहिए। अब हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, तो उसे हमसे बेझिझक होकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है, क्योंकि जितनी बार राधा नाम बोलोगे, जितनी बार राधा नाम लिखोगे, उतना ही आपको पुण्य की यहाँ पर प्राप्ति ज़रूर होगी। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।